आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड के स्टॉक के बारे में। तो इसका पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। जिसको रिजल्ट देखना है वो यहाँ पे देख के जा सकता है। उसके बाद इस स्टॉक के बिजनेस को डिस्कस करेंगे, फ्यूचर क्या और चार्ट यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, क्या इसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो जून 25 में मेरे पास में 11,700 करोड़ आई है और इसको कंपेयर करना है मुझे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो जून 24 से जब कंपेयर करूंगा तो 10,700 थी। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सेल्स मेरी इंप्रूव होके आई है, इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका एक्सपेंसेस है वो कितने थे, यहाँ पे आपके पास में 8856 थे और यहाँ पे 9535। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा, 2173 करोड़ आ रहा, जबकि 24 में कितना था, 1868 करोड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो गया है। और आप यहाँ पे देखो मार्जिन जो 70% थे वो मेरे पास कितने हो गए, 20%। तो मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव होके आया और प्रॉफिट भी इंप्रूव है और मेरे पास सेल्स भी यहाँ पे इंप्रूव होके आई है। देन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूँ तो 891 है जो 24 में 765 था और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 551 था, उसके अगेंस्ट में कितना 658 है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर की बात करते हैं तो जबरदस्त इसका ये क्वार्टर आया है ना। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उससे भी अच्छा रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब उसके बाद में इस स्टॉक की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले इसके फंडामेंटल्स ही देख लेते हैं ना, बिजनेस इसके बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो सेल्स यहाँ पे इनकी इंप्रूव होती है, देन यहां तक इंप्रूव होती है 18 तक 19 तक, देन उसके बाद देखो 20 से डिक्रीज होती है, फिर यहाँ पे 21 में डिक्रीज, देन यहां से वापस इंप्रूव होना स्टार्ट होता है और 23 में एकदम से हाईएस्ट एवर यहां पे सेल्स होती है। देन यहां से थोड़ा सा कम होता है, देन इंक्रीज होके, और अभी जो लास्ट 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहां पे जो मेरे पास में सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से ज्यादा है। इसका मतलब सेल्स मेरी यहां पे क्या, हाईएस्ट एवर है। उसके बाद आप यहां पे देखो प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉफिट मेरे पास यहां पे कितना आया है, 9,540 करोड़, 540 करोड़। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है ऑपरेटिंग। अब यहां पे एक पॉइंट और देखो आप, लास्ट अगर मार्च 25 में जो एक्सपेंसेस थे वो क्या थे मेरे पास में, और यहां पे लास्ट 4 क्वार्टर के एक्सपेंसेस आप देख सकते हो। तो सेल्स यहां पे इंप्रूवमेंट हुई है तो एक्सपेंसेस ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते, जो प्लांट एंड मशीनरी हमने लगा रखी है, जो हमारे एम्प्लॉय है, जो ऑफिसेस है, उनकी रेंट है तो वो फिक्स है ना, उनकी सैलरी है वो तो चेंज नहीं होने वाली ज्यादा। जो मशीनरी की मेंटेनेंस है वही रहने वाली है, जो क्वार्टरली होती है, जो भी उन्होंने अपना मेंटेनेंस के लिए रख रखा है, अपना जो भी कैलेंडर उनका उसके बेस पे होती है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट और एक्सपेंसेस है ना, ये ज्यादा इंक्रीज नहीं होते। अगर सेल्स इंप्रूवमेंट होती है तो प्रॉफिट हमारा एकदम से जंप यहां पे करेगा ही करेगा। और लास्ट ईयर जो 7% मार्जिन था उससे 19% इंक्रीज हो गया, तो मार्जिन में जबरदस्त यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहां पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट वो भी मेरा हाईएस्ट एवर है। इसका मतलब क्या है, मेरा सेल्स हाईएस्ट एवर है एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी मेरा हाईएस्ट एवर है, जो कभी यहाँ पे माइनस में रहता था उसके बाद ये हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट मेरा आया है। अब इसके खुद के पैसे कितने, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,000 करोड़ है और बोरोइंग इसके पास है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ यहाँ पे बोरोइंग है। ठीक है, अब जो फिक्स्ड एसेट है वो यहाँ पे कितने इनके पास में, फिक्स्ड एसेट है यहाँ पे 8,800 करोड़ के, बोरोइंग थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है, इन्होंने लास्ट क्वार्टर में और यहाँ पे बोरोइंग ली है। और अगर मैं बात करता हूं मार्च 22 से बोरोइंग यहां पे डबल हो गई है और फिक्स्ड एसेट भी ये यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो ये बोरोइंग ले रहे हैं तो यहां पे देख सकते हो कि जो आपके पास में फिक्स्ड एसेट यहां पे थे तो वो भी इंक्रीज हुए हैं और 577 करोड़ अभी भी CWIP में। तो ये जब ऑपरेशनल होंगे तो मेरा यहां पे सेल्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो ये ओवर द पीरियड ये कर लेंगे। जब इनके प्रॉफिट इतने अच्छे आने तक जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये बोरोइंग भी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएगी इनकी, है ना। आगे चलते हैं, देखो
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेता हूं तो प्रमोटर 51.21% है, एफआईज 24.2, तो एफआईज ने यहां पे अपना स्टेक इंक्रीज किया लास्ट क्वार्टर से। डीआईज ऑलमोस्ट सेम है, 13.61% अभी, और गवर्नमेंट ने भी हल्का सा अपना स्टेक यहां पे इंक्रीज किया। पब्लिक यहां पे 10.7 है और अदर्स में यहां पे 0.8% है। और पब्लिक में अगर मैं जाता हूं तो दो लोगों ने यहां पे और पोजीशन अपनी इंक्रीज की है। तो ऑलमोस्ट मैं ये मान लेता हूं कि पब्लिक मेरे पास में ऑलमोस्ट यहां पे कितनी है, पब्लिक को अगर हम यहां पे मान लेते हैं कितना, 11% मान लेते हैं, तो पब्लिक यहां पे कितनी मेरी, ऑलमोस्ट यहां पे 11%। इसका मतलब 89% यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न। और डिटेल देखनी है तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके यहां पे देख सकते हो, और यहां पे ये जो आपके पास में नोट्स हैं इनको भी आप जाके देख सकते हो। अब देखो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, ठीक है। देन उसके बाद में हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर मेरे प्रॉफिट है। बोरोइंग थोड़ी सी यहां पे ज्यादा है, वो ओवर द पीरियड कम होगी, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना। मार्जिन्स मेरे इंप्रूवमेंट यहां पे होने लगे, इस क्वार्टर का रिजल्ट यहां पे जबरदस्त आया है। अब इसकी अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूं तो आपको पता है ये अशोक लीलैंड है, वो हेवी कॉमर्शियल बाइक्स यहां पे बनाती है, डोमेस्टिक में बनाती है और इंटरनेशनल में भी इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 50+ कंट्रीज में अपना बिजनेस इनका। अब ट्रक्स में देख सकते हो आप, यहां पे इन पे क्लिक करके देख सकते हो क्या इनकी डिमांड फ्यूचर में कम होने वाली है क्या, बताओ। ये जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज होते हैं ट्रक्स वो है, और ये सारे जो ट्रक्स है यहां पे इनकी क्या यूज कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देन ये जो बसेस है, बसेस आप देख सकते हो अशोक लीलैंड की। देन यहाँ पे बसेस में भी अलग अलग यहाँ पे है ना, एलसीवी में ये सारे क्या इनकी डिमांड कम होगी क्या, ठीक है। ये इंजन्स भी यहाँ पे बनाते हैं। डिफेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे भी डिफेंस में भी इनके पास में अच्छे खासे यहाँ पे हेवी व्हीकल्स है। तो क्या इन सब की डिमांड कम होने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जो डिमांड में रहेगा ही रहेगा, या इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना। तो इनकी हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स है, इनकी डिमांड यहाँ पे रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसकी वेबसाइट पे जाके और डिटेल्स आपको लेना तो यहाँ पे ले सकते हो। अब मैं इसके चार्ट पे आ जाता हूँ। अब इस चार्ट में हमें क्या करना, देखो अभी ये चार्ट मेरे सामने यहाँ पे ये चार्ट है इसका। अगर मैं ऑल टाइम का इसका चार्ट यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये स्टॉक यहाँ से देखो अच्छी खासी एक रैली देता है 682%। जब इतनी रैली देगा तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आता है, ऑलमोस्ट 36%। देन अगेन जब इसमें रैली आता है तो ये कितना जाता है, 125% का अगेन रिटर्न मुझे देता है। उसके बाद ये टूट के यहाँ पे आ जाता है आपके पास में, कोविड में कितना आया था, ये 19 रुपीज के आसपास आ गया था, ठीक है। अब यहां से जब इस स्टॉक में वापस चलना स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट ये कितना परसेंटेज का गेन दे देता है मुझे, 500% का गेन देता है। और इसके बाद जब इतना एक साथ ये गेन दे देगा तो अभी ये स्टॉक देखो यहां से इसने कुछ गेन नहीं दिया था, इनको हटाता हूं एक बार, देखो यहां पे, ठीक है। अब जो यहां से ये स्टॉक डाउन आया था, इस प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, इधर से देखो यहां से जब डाउन आया था इस समय प्राइस था इसका 82 से 19 आया था। अब ये कब आया था, ये था 2018 से लेके, और ये प्राइस है 20 तक। ये मतलब 2 साल तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। तो जब वापस ये रिवर्स होगा तो इस केस में हमें क्या करना, ऑल टाइम हाई तक तो आ गया ये, तो यहां पे थोड़ा और होल्ड करना था। क्यों करना था, ये जो सेम प्राइस जो 2018 का था वो मेरे पास प्राइस यहां पे आता है ऑलमोस्ट 22 में, तो 4 इयर्स के बाद भी सेम प्राइस पे, तो हमें यहां पे होल्ड करना होता है। तो ऐसे हम स्टॉक को होल्ड करेंगे कि जो अच्छा खासा टाइम बिता चुका होगा उसको होल्ड करेंगे, तब इस रैली को भी हम यहां पे ले पाएंगे ना। और उसके बाद अगर आपको ऐसे देखना है कितना ये लाइफ टाइम से कितना ऊपर तक ये स्टॉक जाता है, तो लास्ट टाइम आप यहां पे देख सकते हो लाइफ टाइम से कितना ऊपर गया था ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 52% गया था, ठीक है। और अभी यहां से मैं देखता हूं ये कितना ऊपर आया था, ये ऑलमोस्ट 60% आया था। तो मैं 50 से लेके 60 के बीच में कहीं पे भी मैं अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर सकता था ना। तो यहां पे आप ऐसे देख सकते हो कि यहां पे 52% आया था, तो यहां पे हम 50% के आसपास तो मैं गेन यहां पे लूंगा ही लूंगा, और उसके बाद इस बीच में कहीं पे भी मैं निकल सकता हूं। तो ऐसे करके हमें यहां पे आइडिया लगा लेना होता है। अब मैं इसके बाद में और चलता हूं, यहां पे आगे चलते हैं, ठीक है, और कुछ इसके बातें देखते हैं। देखो इतना हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।
अब स्टॉक ने यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई इसका लगाया था लास्ट टाइम, फिर वहां से ऊपर जाता है। अब ये जो स्टॉक है हमारे पास में, वैसे यहाँ पे देखो एक कप विथ हैंडल बना था, आप ये सब चार्ट के बेस पे भी देख सकते हो। यहाँ पे ये कप है और ये हैंडल है, तो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होती है ना, उतना ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है। तो मैक्सिमम डेप्थ को हम यहाँ पे लेंगे और इस नेक लाइन के ऊपर रखेंगे। तो यहां तक इसको जाना था, बट कोई बात नहीं, अगर यहां से ये रिवर्सल होता है तो वहां से भी हम यहां पे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें उसका ये देखना होता है क्या सेल्स और बिजनेस लगातार इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स हमें देखना होता है। तो यहां पे देखो, अगर मैं ये हाई मारा था अगस्त 24 में, तो 24 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में 24 में यहां पे आप देख सकते हो जो इसका प्रॉफिट था वो हाईएस्ट एवर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 25 में भी इससे भी ज्यादा आया था, बट ये इतना ज्यादा यहाँ पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इस टारगेट तक नहीं गया, कोई बात नहीं। तो ये जो टारगेट है इसका, ये टारगेट आना ही है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ये कितना था, 145 के आसपास है ना, तो ये टारगेट इसका आएगा ही आएगा। तो अब इस टारगेट के लिए क्या करना हमें, अब जो हमारी जो ट्रेड होगी, अब मैं आता हूं थोड़ा सा इसके कम टाइम पीरियड पे आता हूं। अभी यहां पे देखो, अभी इसने 1 मिनट यहां पे देखो, थोड़ा सा वैसे ही करना पड़ेगा, इधर आ जाओ। अभी जो इसने हाई मार रखा है वो क्या था, ये लाइफ टाइम हाई है इसका, 133 के आसपास है। अब जब स्टॉक ये चलना स्टार्ट करेगा, अब यहां से देखो, और अभी यहां पे देखो ये स्टॉक यहां पे, अब यहां से कितना परसेंटेज का मूव है ऊपर, अगर ये 122 है, ऊपर 145 लेता हूं तो ऑलमोस्ट 18 या 19 परसेंटेज का गेन है। तो 18-19% अभी इसमें पोटेंशियल है इस स्टॉक में ऊपर जाने का, ये हमें ध्यान में रखना है। बट यहां से देखो, जब स्टॉक यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है, और इसके दो सपोर्ट आपको बता देता हूं, अगर इस प्राइस की 105, ये इसका बॉटम यहां तक ये आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक यहां पे सपोर्ट जोन रहेगा यहां से लेके, और ये प्राइस कितना 115 से 105 के बीच में ये स्टॉक अगर यहां पे मिलता तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये घूम के यहां पे आ जाता ना, तब भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा बाइंग जोन होगा ये स्टॉक है ना। तो यहां से हमारा प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इसकी कुछ बातें जो आपको यहां पे ध्यान में बिल्कुल रखनी है इस स्टॉक में ट्रेड करते वक्त। तो यहां पे जो मैंने आपको टारगेट बता रखा है, अभी ये जो टारगेट आपका आएगा, यहां से जो टारगेट है मेरे पास में, ये टारगेट कितना आएगा आपका वो हम देख लेते हैं। 1 मिनट यहां पे देखो, तो लाइफ टाइम हाई तक अगर यहां से ये जाता है करंट प्राइस से, तो कितना परसेंटेज का गेन है, 8-9% होगा शायद, है ना। तो ये 9% के आसपास यहां से गेन है, और 44 तक अगर ये जा रहा है तो यहां पे कितना 19-18 का ये गेन है। तो आपको क्या करना है, अगर ये 133 से यहां पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर ये रिवर्सल हो रहा है यहां से वापस, अगर 133 से स्टॉक अगर रिवर्स हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जब ये रिवर्स होगा तो आप यहां पे बेच सकते हो, अपने स्टेक को निकाल सकते हो। बाकी अभी अगर पोजीशन बना रखिए तो यहां पे आप आराम से बैठे रह सकते हो। ये जो परसेंटेज गेन है, 1 मिनट या चार्ट अच्छे से यहां पे आओ, हाँ यहीं पे है ना ये, हाँ उतना ही है। ओके, तो 133 पे इसका रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको अगर ये रिवर्सल हो रहा है तो यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अदरवाइज 145 के लिए आप जा सकते हो, 2 इसके टारगेट है। और अगर थोड़ा सा डाउन आ जाता है 115 से 105 के बीच में, ये हमारा यहाँ पे बाइंग जोन है। और अभी क्या इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं क्या, अभी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी इतना यहाँ पे 500% का गेन दे चुका, कंसोलिडेट हुआ नहीं है, तो अभी कुछ टाइम और यहाँ पे ट्रेड करने दो। अभी लॉन्ग टर्म का इसका कोई अभी सेंस बनता नहीं है, बोरिंग थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी और इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी अगर आपको इस स्टॉक को होल्ड करना या सेल करना, बाई करना है, वो डिसीजन आपका होना चाहिए अपनी रिसर्च के बेस पे। तो जितना मैं इसमें बता पाया उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको बताया वेबसाइट पे जाना और इधर इसके डॉक्यूमेंट्स पे आके इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेना। बाकी अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल से आप जाके ले सकते हो। तो ये इसके बारे में डिटेल वीडियो था। तो आई होप ये क्वार्टरली रिजल्ट इसका शानदार आया है। तो हो सकता है ये 133 तक तो ये जाएगा ही जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे पोजीशन बना रखिए, तो कुछ टाइम और होल्ड करो। अगर 130 पे देखना, अगर रिवर्सल ये हो रहा है स्टॉक, तो वहां पे प्रॉफिट बुक
कर लेना, अदरवाइज आप 145 के लिए यहाँ पे जा सकते हो। ये इस पे मेरा व्यू है। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।